कहा जाता है कि जीवन में हार न मानना ही जीवन की पहली निशानी होती है। अगर आप स्वयं से हार नहीं मानते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। नमस्कार, आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। लगन सच्ची हो और इरादे बुलंद हो तो मुकाम प्राप्त किया जा सकता है। जो सोचा है उसे भी प्राप्त किया जा सकता है, यानी वो संभव है। विश्व इतिहास को गौरवान्वित करने वाली महिला के बारे में ये वीडियो है। इस वीडियो में एक ऐसी लड़की की जिंदगी की कहानी है। समस्याओं को हराया, बाधाओं को पार किया और एक इतिहास रच डाला। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आना आम है, लेकिन लगन के साथ मेहनत और ध्येय के प्रति यदि व्यक्ति जिद्दी है तो मुट्ठी में हर मुकाम है। ये कहानी है विल्मा रुडोल्फ की, एक धाविका की। बचपन से ही विल्मा बीमार रहा करती थी। उसे निमोनिया और स्कारलेट बीमारी हुआ करती थी। इस लड़की ने 9 वर्ष तक जमीन पर पैर ही नहीं रखा। 4 वर्ष की आयु में पोलियो हो गया और बैसाखियों के सहारे उसे चलना पड़ता था। विल्मा को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और यह कह दिया कि वो कभी भी जमीन पर सीधे कदम नहीं रख पाएगी। लेकिन विल्मा की माँ हार नहीं मानती थी और विल्मा भी नहीं हार मानती थी। विल्मा की माँ उसे रोज 80 किलोमीटर दूर तक इलाज कराने के लिए ले जाया करती थी। बच्चों को खेलते हुए देखकर विल्मा को भी खेलने की इच्छा होती थी। एक बार विल्मा ने क्लास में अपने टीचर से ओलंपिक रिकॉर्ड्स के बारे में जानना चाहा तो सभी बच्चे हंसने लगे और टीचर ने उससे कहा कि अरे तुम तो चल भी नहीं सकती, तुम खेलों के बारे में जानकर क्या करोगी। विल्मा को कष्ट हुआ। उसने माँ को बताया। विल्मा की माँ बहुत सकारात्मक थी, तो विल्मा ने अपनी माँ से कहा कि माँ ये बताओ कि मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका क्या बन सकती हूँ। माँ ने कहा कि बिल्कुल बन सकती हो। ईश्वर में जिसका विश्वास है, स्वयं पर भरोसा है, मेहनत और लगन से जो व्यक्ति काम करता है तो जो सोचा है वो पा सकता है। ऐसे आत्मविश्वास के शब्दों से विल्मा को प्रेरणा और हिम्मत मिली। 9 वर्षों की विल्मा ने बैसाखियों के सहारे से चलना बंद कर दिया और स्वयं के प्रयास से चलना प्रारंभ किया। शुरुआत में वो गिरी, जख्म हुए, दर्द हुआ, लेकिन सब झेला उसने और आखिरकार धीरे धीरे चलना सीख ही लिया। 13 वर्ष की उम्र में पहली बार स्कूल के रेस में भाग भी लिया और वो सबसे पीछे रही, लेकिन वो हार नहीं मानी। आत्मविश्वास, जुनून और जिद पर वो कायम रही। 8 बार हारी, किंतु 9वीं बार उसने जीत ही लिया और जीत की शुरुआत की और फिर मुड़कर कभी नहीं देखा। कहते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। विल्मा की जिंदगी में समस्याएं कम नहीं थी, लेकिन उन समस्याओं को उसने पार किया, बाधाओं को पार किया, लक्ष्य पर ध्यान रखा और वो आगे बढ़ती गई। 1960 के रोम ओलंपिक में उसे अपने देश की तरफ से ओलंपिक खेलने का अवसर मिला और उसने वो करके दिखाया जो सपना उसने बचपन में देखा था। दुनिया को दिखा दिया कि मैं हारने वाली नहीं हूँ और न ही हारूंगी। डॉक्टर ने मना किया, टीचर हंसे, दुनिया हंस रही थी, उसने उस तरफ नजरअंदाज किया और सिर्फ ध्येय पर, लक्ष्य पर ध्यान दिया। लगन और मेहनत के साथ काम किया, लगातार प्रयास किया और ईश्वर पर विश्वास किया। अपने आत्मविश्वास के बल पर काम किया और सदैव प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे रोम के ओलंपिक में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर में स्वर्ण पदक हासिल हुआ। 3 स्वर्ण पदक ओलंपिक में प्राप्त करने वाली उस समय की वो महिला जबरदस्त थी वो पोलियो की शिकार, हार नहीं मानी, प्रयास किया तो हो गई उसकी चीते जैसी रफ्तार। कभी जिंदगी में हार मत मानना, आगे बढ़ना, लक्ष्य पर काम करना। विल्मा रुडोल्फ का कहना था कि जब तक सूरज की रोशनी है मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कोई भी पर्वत इतना ऊंचा नहीं है कि उसकी चोटी तक पहुंचा न जा सके और कोई भी कठिनाई इतनी बड़ी नहीं है उस पर विजय न प्राप्त किया जा सके। एक ऐसी लड़की की मोटिवेशन स्टोरी है, जबरदस्त स्टोरी है। आपके जीवन में निरंतर
मोटिवेशन मिलता रहेगा। और जब भी ऐसा लगने लगे कि हार मान रहे हो या आप हारने की बात सोचने लगे हो या उदास हो, तो ये स्टोरी बार बार सुनिएगा। विल्मा रुडोल्फ की एक ऐसी स्टोरी है जो हर इंसान को बहुत प्रेरणादायी है, जो ये मानकर बैठा है कि मैं हार रहा हूं या मैं उदास हूं या मैं अकेला हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए एक जबरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी है। आपकी लाइफ सक्सेस के लिए बनी है, आपकी लाइफ विजय के लिए बनी है, आपकी लाइफ अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए बनी है। शुभकामनाओं के सहित आपको स्टोरी कैसी लगी, आपको ये जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और ये स्टोरी वाला वीडियो और लोगों को शेयर करिए ताकि उनकी जिंदगी में भी प्रेरणा हो सके, उन्हें भी मोटिवेशन मिल सके। आपका मित्र चंद्रशेखर तापी, प्रणाम, नमस्कार।